अस्सलाम वालेकुम। काश का बेस सोयाबीन एक तेलदार फसल है जिसमें 18 से लेके 20-22% तक तेल होता है और 40% तकरीबन इसके अंदर आला मियार की प्रोटीन होती है। हमारे काश्तकार दोस्त पूरे पाकिस्तान के अंदर सोयाबीन की फसल काश्त कर सकते हैं और अच्छी पैदावार भी हासिल कर सकते हैं। 90-95 तकरीबन 100 दिन की ये फसल होती है और इससे हमारे काश्तकार दोस्त 22 से लेके 25 मन फी एकड़ पैदावार भी हासिल कर सकते हैं। सोयाबीन की फसल किस वक्त आपको काश्त करनी चाहिए, इसकी बारिया फसल भी होती है और खिजा वाली फसल भी होती है। किन इलाकों के अंदर आपको ये काश्त करनी चाहिए, कैसी जमीन के ऊपर काश्त करनी चाहिए, तरीके काश्त क्या होगा इस फसल की काश्त करने का, खादों का इस्तेमाल आपने किस तरीके से करना है, इसके ऊपर बीमारियां या कीड़े कौन कौन से हमलावर होते हैं, इसके बारे में आज हम बात कर रहे होंगे। अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब किया, चैनल को फौरन सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल के बटन को दबा दें ताकि फसलों के मुतालिक हम जितनी वीडियो बना रहे होते हैं वो आपको बर वक्त मिल सके। काश्त को सबसे पहले अगर हम बात करें वक्त काश्त की, तो खिजा की अगर हम बात करें तो इसे आप जुलाई के आखिरी हफ्ते से लेके पूरे अगस्त के महीने के अंदर काश्त कर सकते हैं। इसी तरह से अगर बहारिया फसल की बात की जाए तो 15 जनवरी से लेके 15 फरवरी तक आप सोयाबीन की फसल कामयाबी के साथ काश्त कर सकते हैं। ज्यादा लेट करेंगे तो पैदावार आपकी कम हो जाती है। तरीके काश्त की अगर बात की जाए तो आप इसे ड्रिल भी कर सकते हैं, आप इसे वटों के ऊपर भी काश्त कर सकते हैं। जिस तरह से आप मकई या कपास की फसल काश्त करते हैं इस तरह से आप चौके भी लगवा सकते हैं बेड के ऊपर। अगर आप ड्रिल कर रहे हैं तो आपको बीज ज्यादा लगता है, यानी कि 22 से लेकर 25 किलोग्राम या 30 किलोग्राम फी एकड़ तक आपका बीज लग जाता है। लेकिन जब आप चौके लगवा रहे होते हैं तो आपका बीज 12 से लेकर 15 किलोग्राम फी एकड़ लगता है। पौधे से पौधे का फासला आपने कम रखना है, यानी 3 से 4 इंच आपने पौधे से पौधे का फासला रखना है। और जब आप चोबे लगवा दें तो उसके बाद फिर पेंडीमेथिलीन और एसिटोक्लोर का मिक्सचर, यानी जड़ी बूटियों को कंट्रोल करने के लिए आप प्री हर्बिसाइड जो होते हैं उनका आप स्प्रे करवा दें 48 घंटे के अंदर अंदर, ताकि आपके खेत के अंदर जड़ी बूटियां कम हों। काश इसी तरह से खादों की अगर बात की जाए तो नीचे आपको 1 बोरी डीएपी खाद और आधी बोरी पोटाश खाद लाजमी इस्तेमाल करनी चाहिए। उसके बाद जब पहला पानी आप लगा रहे होते हैं 18 से 20 दिन की फसल के ऊपर, तब आप आधी से लेके 1 बोरी यूरिया खाद इस्तेमाल करें और 2 किलो सल्फर इस्तेमाल करें। फिर दूसरे और तीसरे पानी के ऊपर भी आधी आधी बोरी यूरिया खाद की इस्तेमाल करें और 2-2 किलोग्राम सल्फर भी आप इस्तेमाल करें हर पानी के ऊपर, क्योंकि इस फसल के अंदर अगर आप सल्फर का ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो आपकी पैदावार बढ़ जाएगी। काश्त कभी जमीन की अगर बात की जाए तो आप इसे रेतली जमीन के ऊपर भी काश्त कर सकते हैं, मैरा जमीन के ऊपर भी काश्त कर सकते हैं और चिकनी पक्के वट की जमीन के ऊपर भी काश्त कर सकते हैं। लेकिन कलराठी जमीन के ऊपर, सेम ज़्यादा जमीन के ऊपर आप इसे काश्त ना करें। काश्त कभी इलाकों की अगर बात की जाए कि आप किस इलाके के अंदर सोयाबीन की फसल काश्त कर सकते हैं, तो देखें जो जनूबी पंजाब का इलाका है जहां कपास की फसल काश्त होती है वहां सुंडियों का हमला, सफेद मक्खी, सब्ज तेले का हमला, कीड़ों का हमला ज्यादा होता है। तो वहां अगर आप बहारिया फसल लगाएंगे तो वो तो कामयाब हो जाएगी, लेकिन खिजा वाली जो फसल है वो अक्सर नाकाम हो जाती है। लेकिन पाकिस्तान के वो हिस्से जहां कपास की फसल काश्त नहीं होती वहां आप इसे बहारिया फसल भी काश्त कर सकते हैं और खिजा की फसल भी आप इसे काश्त कर सकते हैं। उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।